कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट आल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप सच्चे दिल से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। बताइएगा आप सभी लोग कि किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन से वर्ष हुई थी ये? 1995 में, यानी कि 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। कि हमारे भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, ये कोल इंडिया का यहाँ नाम लिया जाए, कोल यहाँ पर कोलकाता। ये दोस्तों आप सभी लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, तो ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। जो प्रियदर्शी दोस्तों कौन से शासक को कहा जाता है, तो ये अशोक को कहा जाता है। किसको? अशोक को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय का मूल भाग किस पत्थर से बना होता है। जो हिमालय का दोस्तों मूल भाग है वो किस पत्थर का बना होता है। ये फिरोज तुगलक का, कौन सा फिरोज तुगलक पत्थर, उसके द्वारा ये बना होता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट सी लग रही है, इस क्वेश्चन को आपसे स्किप कर दीजिए, अगली वीडियो के माध्यम से हम इसको बताएंगे। थोड़ी टाइप करने में हमारी टीम से थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें दोस्तों, इसका आंसर अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मंदिरों से लेके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लिंगराज मंदिर किस शहर में हुआ स्थित है। जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में, कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। अगला दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट मंदिर है कोणार्क का मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में है। तो ये कोणार्क का मंदिर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी आने के चांस है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस महामैराथन क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोई बहुत सारे युवा फर्स्ट बार एग्जाम को दे रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस लेवल की जीके जीएस एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे, आपको अनुभव हो जाएगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने के चांस हैं। दोस्तों, किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये ग्वालियर के किले को कहा जाता है। किसको? ग्वालियर के किले को। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो ये पीयूष गुप्त ने। किसने? पीयूष गुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे। यानी जो चांदी के सिक्के जारी किए थे वो प्रथम गुप्त शासक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, यानी कि इसका प्रचलन किया था। पहले चांदी के सिक्के बिल्कुल भी नहीं चलते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका प्रचलन किया था, इनको चलाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है। तो भारत के दोस्तों कौन से शहर में एशिया का सबसे बड़ा, दोस्तों आप समझे, पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद ही आंसर टिक करें। तो एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार पूछा गया है जो कि मसाले का, तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बेनमी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी। जो बेनमी एक राज्य था उसकी सबसे पहले राजधानी क्या थी, तो ये गुलबर्ग। क्या थी? गुलबर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी के सिक्के को गुप्त काल ने क्या कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के थे दोस्तों उस समय गुप्त काल में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको चलाया था। तो दोस्तों, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्कों का चलाया था तो उसको क्या कहा जाता था, तो ये रूपक। क्या?
रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय शाह आलम द्वितीय ये शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि नोटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया जाता है? कि नोटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया जाता है? तो ये 1972 को पारित किया जाता है। कब? 1972 को। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? जो भगत सिंह है दोस्तों उसका स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये फिरोजपुर में है। कहाँ पर? फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? जो मध्य प्रदेश है दोस्तों यानी कि एमपी, उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में है। कहाँ पर? जबलपुर में। और आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है? जो शक्ति दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है? तो वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी युवाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्मावती कला के लेखक कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग। जो पद्मावती कला के लेखक वो कौन थे? तो ये मालिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मालिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है भारतीय कवि सुब्रह्मण्यम किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे। ये हमारे भारतीय कवि थे और ये कौन सी भाषा के थे? तमिल भाषा के। अगला क्वेश्चन है झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्सल ने। जो झंडा गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्सल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन है स्तंभधारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? जो स्तंभधारी बंदोबस्त था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? जो महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो ये बी.आर. चोपड़ा। कौन थे? बी.आर. चोपड़ा महाभारत में जो उसके सीरियल के ये निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है? जो चाय का उत्पादन किया जाता है वो सबसे अधिक कौन से देश में किया जाता है? उसका फर्स्ट स्थान है तो ये चीन। दोस्तों चाय का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में ये चीन देश में किया जाता है। दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो यहाँ पर गुजरात आप सभी लोग टिक कर देंगे। क्या? गुजरात। राज्य की बात करें तो गुजरात, देश की बात करें तो चीन। याद रखें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो राजस्थान की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भारत में किस घाटी से मानव का सच्चय मिलता है? बताइएगा। तो कौन सी घाटी से भारत के मानव को सच्चय मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी से। कौन सी? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रजत मुद्राओं को गुप्तकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये रूपक। जो रजत मुद्राओं को गुप्तकाल में रूपक नाम से जाना जाता था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उन्होंने कौन से देश में सेवा धर्म को अपनाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। किसमें? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? जो रोलेट एक्ट था वो हमारे भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 1919 में। कब? 1919 में लागू किया गया था। और आप सभी को पता है होना चाहिए 1919 में और क्या हुआ? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 24 अप्रैल 1919 में।
अगला क्वेश्चन है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो पुन वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है किस शहर में उत्तर प्रदेश रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। किस शहर में उत्तर प्रदेश का रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, तो ये प्रयागराज में है। यानी कि पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज है, तो आप सभी लोग कन्फ्यूज ना हो। उत्तर प्रदेश में एक नज़र डालें एपी पुलिस इन हिंदी। दोस्तों ये जीके फॉर यूपी पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका यूपी की भी जीके अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे क्या स्थित है और कौन सी जगह का क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप सही लोग उस पर भी एक नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी, तो ये विनय दामोदर सबरक ने। किसने, विनायक दामोदर सबरक ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब, 1875 में। अगला क्वेश्चन है किस वंश ने शंगु वंश के बाद भारत का राज किया था। किस वंश ने शंगु वंश के बाद हमारे भारत पर राज्य किया था, तो ये काव्य वंश ने। किसने, काव्य वंश ने शंगु वंश के बाद हमारे भारत पर राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाता है, तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों वो दूध को पचाता है, तो ये रेनिन एक एंजाइम होता है, ये हमारे दूध को पचाता है। और आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता हो एक बार हमें ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमेशा एक दो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, और किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग इन पर भी एक नज़र ज़रूर डाल लें जब एग्जाम में जाएँ तो ये CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये निकोलस अगस्त ऑटो ने। किसने, निकोलस अगस्त ऑटो ने किया था दोस्तों गैस इंजन के आविष्कार। अगला क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाला गिलास किस लेंस का होता है, तो ये उत्तल लेंस का होता है दोस्तों। जो पढ़ने में काम आता है ये गिलास वो उत्तल लेंस का बना होता है। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे से मेहनत करते रहें, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो लगभग 5 साल बाद आई है। तो आप समझ सकते हैं कितना वेट करना पड़ा, कितना इंतजार करना पड़ा है युवाओं को। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती है, ऐसे मौका बार बार नहीं आते। तो आप सभी लोग एक कसम खा लीजिएगा कि हमें इस बार वर्दी प्राप्त करना है तो करना ही है। तो अच्छे से आप सभी लोग सबसे पहले तो फॉर्म को अप्लाई कराएं, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और जिन स्टूडेंट अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए तो वो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट में थोड़ी तेज़ी ला दें, क्योंकि साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है फिर, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है। शायद आपकी 5 से 6 जनवरी के बाद भी थोड़ी स्लो हो जाएगी, ये मेरा अनुभव है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म ही इतने ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने फॉर्म का अप्लाई करा दीजिएगा और अच्छे से मन तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि सफलता एक दिन से नहीं मिलती बट एक दिन मिलती ज़रूर है। तो जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा अच्छे से तो सफलता तो मिलेगी। तो आप सभी लोग भी इस बार अवश्य यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी में दिखेंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अगला क्वेश्चन है भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया है। जो हमारे भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया है, तो ये हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ पर, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये 0, उसमें कोई एक भी हड्डी नहीं होती, शार्क एक मछली होती है दोस्तों। सेशन को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, और एक बार कमेंट करके जरूर बताते रहें कि सेशन आप सभी लोगों को कितना इम्पोर्टेंट लगा और कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो ये मोहम्मद बाबर ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहाँ से खाली हाथ लौटे थे, तो ये लंदन से लौटे थे। महात्मा गांधी 1931 में बिल्कुल खाली हाथ लौटे थे हमारे भारत में।
महात्मा गांधी कहाँ से? लंदन से। अगला क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये सी रंगराजन है दोस्तों, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों याद होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ऐसे लॉजिक लगा के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में वहाँ भ्रमित किया जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से तैयारी करते रहें, जिससे आप सभी लोग एग्जाम को क्वालिफाई करवाएं। और साथ साथ अपने थोड़ा फिजिकल पे भी ध्यान दें, थोड़ा बहुत टहलते रहें, अभी से रनिंग करते रहें। ये नहीं कि हमें अभी से टारगेट बना लें कि हमें 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग 1 से 2 किलोमीटर तक डेली दौड़ें, जिससे आपको हैबिट बनी रहे, और जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका वो जुनून आ जाएगा वो अंदर, तो आप फिजिकल तो अच्छे से निकाल देंगे। बट आप सभी लोग अच्छे से अभी से थोड़ा बहुत टहलते रहें, जिससे आपकी हैबिट बनी रहे। तो अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो कौन से वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो ये 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में सुरक्षा सीमा बल की स्थापना की गई थी। दोस्तों यूपी पुलिस जीके की ये पीडीएफ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि लावा मिट्टियाँ किस पठार में पाई जाती हैं? तो जो लावा मिट्टियाँ दोस्तों वो मालवा के पठार में पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं आप, यहाँ लावा की बात की गई तो यह मालवा के पठार में ही पाई जाती हैं ये मिट्टियाँ। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो एल्युमिनियम का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो चीन में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो ये बरगद दोस्तों, इसका जीवन काल सभी वृक्षों में सबसे ज़्यादा लंबा होता है। किसका? बरगद का। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सिकुआ ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्था किस शहर में स्थित है? जो भारतीय दलहन शोध संस्था है वो किस शहर में स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? तो कौन से शहर में हुआ था? ये अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में, जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो ये 2001 में शिक्षा मित्र की स्थापना की गई थी, जो कि शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूल में जो कि गाँव में लगे होते हैं, आप सभी लोगों ने इनसे जरूर परिचित होंगे। अगला क्वेश्चन है दंदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है दंदेली अभ्यारण्य। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फेमस अभ्यारण्य है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? जो किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? तो ये वर्ष 2005 से ये प्रभावित हुआ था। कब? वर्ष 2005 से। अगला क्वेश्चन है किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है? जो चुकंदर होता है दोस्तों उससे चीनी किस देश में तैयार की जाती है? तो यूक्रेन में। कहाँ पर? यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? तो ये फारो द्वीप को। किसको? फारो द्वीप को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है दोस्तों। किसको? श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम पूछा गया है। जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम पूछा गया है दोस्तों, तो ये थार मरुस्थल है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर विश्व की बात की गई है, तो विश्व का कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। कब? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस जनरल नॉलेज, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन है आप जिसमें जीके जीएस जनरल नॉलेज आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को मैंने रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के वैज्ञानिक
वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थान मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कहाँ पर है स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जो हड़प्पा सभ्यता का एक मांडी स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग को हल्दी पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? बताइएगा आप सभी लोग। जो हल्दी है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है? तो तना से। आप सब लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये हल्दी जमीन में अंदर निकलती है या फिर कैसे? तो ये तना से प्राप्त होती है जो कि जमीन के अंदर ही होती है, मिट्टी में, क्योंकि जैसे आलू होते हैं उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये ओसाका एक शहर है, उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंसीर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये पंसीर जो घाटी है वो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में लुनैन पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? जो हमारे भारत के दोस्तों कौन से स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ये लेह में। और यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो हमेशा यूपी से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आएंगे जीके जीएस में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे कम, तो दोस्तों सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा वृंदावन में वर्षा होती है। कहाँ पर? मथुरा और वृंदावन में। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आपको एवरीडे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये सेशन मिलेगा था आज स्टडी पॉइंट पे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।